अभी मैं आ रखा हूँ जीभी में और आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी है हमारा स्टे ट्री हाउस में। भाई साहब हमारा इतना ज्यादा मन था ट्री हाउस में रुकने का, फाइनली हमें बिल्कुल वैसा ही ट्री हाउस मिल चुका है जैसा कि भाई मैं सपना देखा करता था। मुझे ड्रीम्स में ऐसे आता था भाई ऐसा ट्री हाउस हो पहाड़ों पे जाके जहाँ पे मैं रहूं, कुछ टाइम बिताऊं और बहुत ज्यादा शांति हो। बिलीव मी यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति है, इतनी एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा शांति है। अभी मैं आपको पूरे ट्री हाउस का टूर दूंगा कि कैसा है और ये काफी बजट में है। सीरियसली ये काफी बजट में है और यहाँ पे अभी 3 ट्री हाउस बने हुए हैं जो कि हमने किए हैं, तो मैं आपको जाकर टूर दूंगा। भाई साहब यहाँ ये जो लोकेशन है ना भाई A1 लोकेशन है, A1 सीरियसली बता रहा हूँ, इस वीडियो को फुल देखना, A1 लोकेशन है। अभी मैं आपको सामने का व्यू ही दिखा देता हूँ, व्यू ही देख के आप यूं कहेंगे कि भाई साहब इस जगह के बारे में हमें बताओ प्लीज। ये जीबी से थोड़ा सा ऊपर आके होता है और काफी अच्छी हाइट पे है ये। अभी तो जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना रखा है, यहाँ पे आप बॉन फायर भी कर सकते हैं। ये वाला ड्यूप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स ऊपर है एक और नीचे है। इसमें मेरे ख्याल से इसमें मेंबर्स जो हैं वो आपके 5 से 6 मेंबर्स आराम से आ सकते हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ यहीं से आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि लोकेशन कितनी प्यारी है। ये देखो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी वादियां दिखाई दे रही हैं, मतलब यार सो ब्यूटीफुल। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉग था वो थोड़ा कम था तो व्यू हमें दूर तक का दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जैसे ही हमने थोड़ा सा रेस्ट किया फॉग थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं दिख रहा क्लियरली व्यू। लेकिन मॉर्निंग में मैं आपको जरूर व्यू दिखाऊंगा अच्छे से, वीडियो आप पूरी देखते रहना। अभी यहाँ पे लड़ियां, अभी यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं, छोटी छोटी वाली लाइट्स जो कि रात में जल जाएंगी। और यहाँ पे भाई हल्की हल्की मीठी मीठी बारिश भी हो रही है, मतलब जो मॉनसून वाली वाइब्स जो हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं कभी कभार, मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा अच्छी फीलिंग है यहाँ पे। मॉनसून में अभी हम हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तो मैं अभी बाहर निकला हूँ, वरना मैं विंडो के पास बैठा हुआ था उधर ऊपर, जहाँ से कि बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। और यहाँ पे लोगों को बहुत ही कम पता है इस जगह के बारे में, तो अभी मैं आपको मेरे वाले ट्री हाउस के अंदर लेके चलता हूँ। यार ये पूरा वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि हम भी सपने में देखा करते थे कि यार पहाड़ों पे ऐसा घर हो जहाँ पे हम वक्त बिताएं। आप नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और आपने अगर आप हमारी जर्नी नहीं देखी है कि हम दिल्ली से यहाँ तक कैसे आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्री हाउस, चलो। ऐसी कुछ सिटिंग है यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे बॉन फायर कर सकते हैं और यहाँ पे ये ग्रीनरी है, पूरी दूर दूर तक ग्रीनरी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और पूरे अच्छे लंबे पेड़ हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो यहाँ से है इसकी एंट्रेंस हमारे ट्री हाउस की, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। और ये वाले ट्री हाउस की एंट्रेंस इधर है ऊपर से। ये यहाँ पे स्टेयर्स पे चढ़ के ये आ जाती है हमारी ओपन बालकनी पूरी। और यहाँ से जब बारिश हो रही थी इतना तगड़ा व्यू, जैसे कि अभी भी बहुत अच्छा व्यू है, बारिश होते हुए काफी ज्यादा मजे आ रहे थे यहाँ पे। और ये फोटोशूट चल रहा है इनका, यहाँ पर बैठकर आप मौसम के मजे ले सकते हैं पूरे, बहुत सुहाना मौसम है, बहुत सुहाना। अब हम चलते हैं ट्री हाउस के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी आ रही है और भाई पानी की दिक्कत हल्की फुल्की सी है, पानी नहीं मिल रहा, चल भाई ले ले। एक्चुअली यहाँ पे ना सामान नहीं पहुँच पाता, बहुत मुश्किल से आता है, तो अभी एक बॉटल पानी मिला है हमें। यहाँ पे अब एंटर होते ही यहाँ पे आपका कारपेट है, यहाँ पे एक और चेयर है, यहाँ से ऐसे एंटर होते ही थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि हम आते ही रेस्ट करने चले गए थे भाई, बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करके आए थे भाई, तो हम तो भाई आते ही पड़ गए पूरा, तो मैसी हो रखा है। लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ सही से आपको। यहाँ पे ऐसा कुछ इंटीरियर है इसका, पूरा वुडन वर्क है, ये पूरा वुडन में, और ये मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी का टेक्सचर है पूरा। और ये है आपका बेड जिसमें कि 3 लोग तो आराम से आ ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा लगेज रखा हुआ है, हमने बैग वैग आके एकदम से यूं रख दिए थे, थोड़ी बहुत गंदगी भी हो गई है, शूज वगैरह भी रखे हुए हैं यूं ही, और कपड़े भी यूं ही रखे हुए हैं, डोंट माइंड। ये है पूरा ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे बेड है और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। और ये अभी हमने यहाँ से टॉवल मंगवाई है और ये ब्रश है और सोप है, तो ये स्टे के साथ ही है, अभी हमने मंगवाई है क्योंकि अभी हम रेडी होके बाहर जाने वाले हैं, तो फिर बाहर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको अच्छे से ट्री हाउस दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा जैसे बारिश का डार्क सा मौसम हो रहा है, तो मैंने लाइट भी जला दी है, तो ठीक है। अभी उधर से भी लाइट जला देता हूँ, रुको।
तो अभी थोड़ा मौसम डार्क सा हो रहा था तो मैंने लाइट ऑन कर दी है। यहाँ पे लाइट्स हैं तो लाइट ऑन करके अभी थोड़ी लाइटिंग भी कैमरे में सही आ रही है। अभी यहाँ पे 2 लोग सोएंगे, हम टोटल 5 जने आए हैं तो यहाँ पे 2 लोग सोएंगे। अभी यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, बाहर सिटिंग हो गई, ये रूम हो गया पूरा, ग्राउंड फ्लोर हो गया। यहाँ पे है वॉशरूम। अभी वॉशरूम में कोई है तो मैं अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ पहले, क्योंकि ऊपर से जो व्यू है और जो ऊपर अलग सी सीटिंग है वो ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ से स्टेयर्स पे जाके सीधा चलते हैं ऊपर। और ये वुडन वालों पे ना चप्पल नीचे ही उतार देनी होती है, क्योंकि वुडन से खराब होती है चप्पलों से, गंदी भी। तो यहाँ से जा जाके थोड़ा सा आपको सर बचा के भी चलना पड़ेगा अगर आपकी हाइट ज्यादा है। मेरी 6'2" हाइट है तो थोड़ा सा सर में लग सकता है, इसलिए बचा के चलो आराम से। और सीधा ऊपर आते ही आपको भाई साहब ऐसी फील ना आपको कहीं लग्जरी होटल में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आते ही आपको सीधा स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ के यहाँ पे तो आपका आ गया हिमाचली स्टाइल, जो पहाड़ी स्टाइल डाइनिंग टेबल हो गई है आपकी। फिर यहाँ की साइड आपको सीढ़ी से ऊपर आके मिल जाती है स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे भी अब अपने बैग्स वगैरह रख सकते हो। अभी हमने कुछ भी नहीं रखा है, एक्स्ट्रा रजाई रखी हुई है इसके अंदर। फिर यहाँ पे ये पूरा वुडन है। अभी यहाँ पे ये सो रहा है क्योंकि भाई बहुत टायर्ड है हम। मैं तो भाई जब से वीडियो ही बना रहा हूँ आपके लिए, वरना हम सब बहुत ज्यादा टायर्ड है। पूरे रास्ते की भी मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाई है तो वो आप मिस ना करें, वो प्लीज आप देखें। यहाँ पे आके आपका आ गया ये सिटिंग नहीं, ये यहाँ पे आके आपका बेड लगा हुआ है जिसमें की 3 लोग आराम से सो सकते हैं। काफी लंबा बेड है, देखो ये काफी लंबा बेड है, सीरियसली 3 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं यहाँ पे। और चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं। ये बात है कि ट्री हाउस होके भी इसमें चार्जिंग पॉइंट वगैरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, कोई कमी नहीं है। अभी लाइट यहाँ भी ऑन कर रखी है, पूरा बढ़िया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक रजाई भी ऊपर डाल रखी है और एक ब्लैंकेट भी है, तो काफी सही है। और कुशन और तकिया भी काफी कंफर्टेबल है। और ये वाले गद्दे भी काफी सही है। कैसा लग रहा है गद्दे पे लेट के? मजा आ रहा है? नींद वींद अभी तो सोया था आधा घंटा, कैसा लगा? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यहाँ विंडो से इतना ज्यादा सेक्सी व्यू है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितना सेक्सी व्यू है ट्री हाउस से। अमेजिंग अमेजिंग। जो चीज है ना भाई, ये मेन जो चीज है वो ये व्यू ही है। और ये आर्किटेक्चर एक लग्जरी फील से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है। मेरे बाल बहुत अजीब हो रहे हैं शायद, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारी चाय आ चुकी है, इधर रख दो टेबल पे। कोई नहीं, पानी वानी नहीं आया। बारिश इतनी ज्यादा कैडी हो रही है ना अभी, बहुत ज्यादा कैडी। अभी हम यहाँ पे आराम से बैठ के अपना लंच करने वाले। अबे लंच का काम हो जाता। ये आ गया अपना लंच। ये टेबल नहीं देख पाएगा, इसलिए ऊपर बैठने के लिए है, ऊपर बैठने। देखो कितना ज्यादा सुंदर व्यू है यार, बहुत सुंदर। अभी हम कर रहे हैं अपना लंच। लंच में हमने मंगाया है यहाँ पे ऑमलेट है और चाय है और पराठे हैं, पनीर पराठा और गोभी पराठा और मैगी मंगाई है। बाकी अभी हम लंच कर लेते हैं क्योंकि ठंडा हो रहा है लंच। हमने काफी सारी फोटोज वगैरह भी ले ली हैं। लंच ठंडा हो रहा है, आराम से लंच करके बताते हैं कैसा है यहाँ का खाना। कैसी लग रही है मैगी? मैगी भाई बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। कैसा लग रहा है पराठा? सब चीज बढ़िया है, बढ़िया है। कौन सा पराठा पता नहीं चल रहा है। ऑमलेट कैसा है चेक कर लेते हैं। सही है, अच्छा है। तो मैं भी अभी खा लेता हूँ भाई, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे लेट आया खाना, मतलब लग गया 1 घंटा लग गया इनको बनाने में, तो कोई बात नहीं, वेट हमने कर लिया। अभी हम खा लेते हैं बढ़िया। कहाँ है मेरी चाय? चाय दे दे इधर। चाय पानी है बेटा, ठंडा पानी पूरा ठंडा है क्या? पूरा हो चुका है। इतने नहीं करते फोटोबाजी में। भाई यार शूट करने के चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई। बोल लगे कि और ही ठंडी, अब तो ठंडी भी हो गई ना, ये भी बात है। चलो कोई नहीं, पराठा खाते हैं आराम से। तो आपके लिए की है ठंडी भाई। पहाड़ों में आके ठंडी जगह पे ठंडी चाय पी रहे हैं हम। तो यार काफी ज्यादा अच्छा ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे वॉशरूम में। ये पूरा वॉशरूम है, ये वॉश बेसिन है और ये मिरर लगा हुआ है, लाइट वाइट सब सही है बिल्कुल। और यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ है, गर्म पानी किसी को चाहिए, लेकिन मुझे तो भाई फ्रेशनेस में ठंडा पानी में बहुत मजा आ रहा है, मुंह धोकर भी। अभी बस सारी चीजें हैं यहाँ पे, इंग्लिश वॉशरूम है। अभी मैं आपको रात को दिखाऊंगा कि कैसी लाइटिंग है यहाँ पे, कैसा दिखाई देता है। मैं रात को दिखाता हूँ अब आपको। सो अभी हम घूम घाम के अपने स्टे पे वापस आ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे ट्री हाउस का
नाइट लुक कैसा दिखाई दे रहा है रात में। पूरी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं और अभी तो हम बहुत रोड के रास्ते से आए हैं पूरा घूम के। यहाँ से देखो हमारा रास्ता कुछ ऐसा नीचे जाके, तो ये है लाइटिंग पूरी लगा रखी है, ऐसे कुछ लाइटिंग भी लगी हुई है। अभी ट्री हाउस में ही चलते हैं सीधा। आ गए भाई, आ गए, वापिस आ गए। हो आ गए भाई, आ गए। ये है यहाँ की किचन। अभी यहाँ पे सिटिंग एरिया अपना, और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा ट्री हाउस रात में। और ये है ट्री हाउस से व्यू। सामने पहाड़ों पे जो घर है वो छोटे छोटे लाइट्स में दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारा खाना पूरा का पूरा आ चुका है। जीरा आलू और पनीर पराठा, आलू पराठा और दाल मखनी, और ये है पनीर बटर मसाला। तो अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे पूरा खाना। देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। और पानी की बॉटल्स भी आ गई हैं, बढ़िया। और बाहर तो पूरा मतलब अभी मैं ही दिखाई दे रहा हूँ इसमें। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया खाना खाना, और भाई टेस्ट में मतलब सीरियसली खाना काफी ज्यादा अच्छा है। खाना अच्छा है ना वैसे? हाँ, ये जीरा आलू बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत मस्त है। और पनीर, गोभी के पनीर के पराठे बड़े एकदम। चलो भाई हम खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना तो एक नंबर है। तो खाना पीना तो हमारा हो चुका है ये, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ की सर्विस थोड़ी लेट है। यहाँ पे जो है ना, खिड़की में जाली वाली खिड़की भी होनी चाहिए ताकि हवा आ सके और मच्छर वगैरह ना आए। तो ये मेरा सजेशन है ओनर को कि वो यहाँ पे जाली वाली खिड़की लगा दे। अभी हम खोल नहीं पा रहे क्योंकि मच्छर बहुत है, अभी मानसून के टाइम पे बहुत आ जाते हैं। तो ये सजेशन है भाई, जाली वाली लगवा दो तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बाकी तो सब सेट है वैसे, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है ना ये वैसे। इस बेड का जो कंफर्ट है ना यार, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। नींद यहाँ पे कैडी आने वाली है, मस्त नींद आने वाली है। बाकी हम आपको सुबह दिखाएंगे उठकर कि कैसी नींद आई हमें रात भर। उठ जाएंगे यार, कल भी घूमने जाना है हमें। कितने घंटे होंगे असली काउंट कर? 5 बजे उठना है, ये मान के चल। 5 बजे उठना ही है यार, क्योंकि कल कैंपिंग के लिए जाना है, पूरा ट्रैक करना है, वो भी हमें 8 किलोमीटर। ये अगर तुम रात में पहुंचे तो फायदा नहीं। 2 घंटे बाद 30 घंटे हो जाएंगे बिना सोए। ओ माय गॉड, 2 घंटे बाद हमें 30 घंटे हो जाएंगे बिना सोए। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? अभी हमारा रात को काम भी चला था। अभी तो मैं अभी सो के उठा हूँ। ये सब तो बहुत ज्यादा फ्रेश हो चुके हैं। और अभी मैं आपको मॉर्निंग में ही बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। अभी सही है, थोड़ा सा खाली हो चुका है आसमान, थोड़ा सा खाली हो चुका है, वरना अभी धीरे धीरे होगा तो फिर सारा फॉग हट जाएगा, ये बादल हट जाएंगे, तब जाके अच्छा व्यू दिखाई देगा। और यहाँ पे इन सब लोगों का चल रहा है ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट, क्या क्या मंगाया ब्रेकफास्ट में, और भाई सर्व कर रहे हैं। ये हमारे पराठे आ चुके हैं। पराठे तो भाई दिल्ली वाले हर टाइम पराठे ही खाते हैं ज्यादातर। 3 टाइम पराठे हो गए भाई हमारे, 3 टाइम। पकोड़े भी मंगाए हैं, चाय पकोड़े और पराठे। इस वेदर के साथ मजा ही आ जाएगा खाने में। अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया है, तो अभी मैं अभी शक्ल नहीं दिखाता। अभी रेडी होके हम ये भी पूछेंगे कि सबसे कि कैसी नींद आई। ये कैसे लग रहे हैं वैसे खाने में पकोड़े? हैं? अटक क्यों जाता है तेरे वो अंदर पकोड़ा? सही है खाने में, बढ़िया। आलू के और गोभी के हैं, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। बाकी मैं खा के बताता हूँ। अभी चलो मैं वॉशरूम करके आता हूँ। मुझे बहुत तेज सुसु आई है और मैं सोया था यहाँ पर। काफी मस्त नींद आई भाई, मुझे तो एकदम कैडी नींद आ गई। अभी चलते हैं वॉशरूम। चलो जल्दी से ब्रश वगैरह कर लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर हमें यहाँ से करना है चेकआउट। सो गाइस, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा यहाँ पे? मस्त है, मस्त पसंद। क्या क्या चीजें अच्छी लगी वैसे, क्या क्या अच्छा लगा? अंदर का जो इंटीरियर है ना, उसमें मजा है। प्राइस भी मतलब इतना सही है, इतना सस्ता इस प्राइस में ना हमें खुद नहीं मिला कहीं पे, और ज्यादा ही प्राइसेस वाले थे सारे। और ये पूरा हटके भी है अलग से, तो ये भी इसका एडवांटेज है, बिल्कुल हटके है ना। अगर आप ज्यादा लोग आओगे ना तो आप और ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप बहुत ज्यादा लोग आते हो तो यहाँ की तीनों जो हट है, तीनों जो ट्री हाउसेज हैं, उन तीनों को ही बुक कर लो। और आज तो हम कैंपिंग करने वाले हैं, और बारिश भी, कैंपिंग के साथ बारिश होगी तो भाई बहुत ज्यादा कहर वेदर होने वाला है। तो आज तो और ज्यादा एडवेंचरस दिन जाने वाला है हमारा। रात को तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, और एक सिटिंग तो वहां पर भी है। वहां पे काफी अच्छी लाइटिंग थी रात को, मजा आ गया था वहां पे तो बैठकर। कैसा लगा तुझे? बहुत मज़ा था, बहुत बढ़िया।
और स्टे काफ़ी बढ़िया है, हाइजीन को बहुत अच्छे से देखा गया है और ऑल इन ऑल कंफर्ट भी बहुत अच्छा था। टेस्ट जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे उतना जितना एक्चुअली मैगी वगी के लिए इतना मैं एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पे मैगी अच्छी मिलेगी। हाउएवर यहाँ पे सब कुछ ही बहुत बढ़िया था, टेस्ट वाइज भी, कंफर्ट वाइज भी, और रीजनेबल प्राइस पे सब कुछ मिल रहा था। हमारा खाने का बिल आया है जो कि 3 टाइम का खाना जो कि मैंने आपको दिखाया, उसका बिल हमारा आया है अराउंड 3000 जो कि 5 लोगों का है, वो भी 3 टाइम की मील। खाना भी सही है और टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा था खाना। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है आपके साथ। अगर आपको ये ट्री हाउस बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके मैंने सारी फोटोज और रील्स भी डाली हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा। और मेरी तरफ से तो यार पूरा रिकमेंडेड है ये जगह। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टे की तरफ, ट्रैकिंग की तरफ। सो ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। भाई साहब क्या व्यू दिखाई दे रहा है भाई, बिलीव नहीं हो रहा आंखों पे, और इतनी ज्यादा हाइट पे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं है। ये व्लॉगर साहब हमारे आए तो हैं, अपना कुछ सामान ले लेके नहीं आए हैं। ये आया तो हूँ, मैं आया हूँ, सामान कहाँ है? बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन ना ये तौलिया लाया, तौलिया भी होटल वालों से मांग रहा है, कच्चा भी होटल वालों का मांगा है पैसे इसने। किस लिए दिए हैं, कच्चा भी तेरी आवाज जैसी लग रही है ईशान।